के मकान बनाना बड़ा सरल है। अगर मकान बनाने का शौक है तो लोगों के दिलों में मकान बनाओ ना, लोगों के दिलों पर राज्य करो ना। किसी एक भी दिल को आपने जीता है? अपने मन में विचार करो। गुरु इतने हजारों दिलों को क्यों जीत लेता है? आप एक भी दिल क्यों नहीं जीत पाए? क्यों? क्योंकि अंदर में त्याग भावना है। बस सब कुछ हमें मिल जाए, नहीं। एक बार सूर्य जो है पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन ये लाइन कभी गलत नहीं सकती है। सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। हमेशा अपने इस शरीर से सोचो कि इस तन से जो है किसको क्या सुख मिला, इस तन से किसी को दुख मिला, किसी की भावना को ठेस पहुंचाया, कि मैंने किसी दिल को जीता। रोज रात में सोने पहले एक बार मनन करो कि आज मैंने किसी की भलाई के लिए कुछ किया है, आज मैंने किसी को गुरु के ज्ञान को जाके 2 लाइन बताई है, 2 भजन सुनाया है। अपने मन विचार करो। आप किसी बड़ा खुश हो गए, साड़ी दे दिया उसको गिफ्ट में, सूट दे दिया, गिन्नी दे दिया। अरे तुम दुनिया की कोई वस्तु दे दो, वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी। अगर देने की भावना है तो ये ज्ञान दो, देने की भावना है तो गुरु के ज्ञान को बांटो, लोगों को सत्संग से जोड़ो, गुरु से मिलवाओ। क्यों? इससे सुंदर गिफ्ट दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। और ये गिफ्ट ऐसी है जिसको भी आप सत्संग से जोड़ दोगे, क्या होगा? उसकी मुक्ति उसको मिल जाएगी। दुनिया में किसी साधन से मुक्ति नहीं मिल सकती, किसी साधन से। चाहे आप पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, कुछ भी कर लो। तीरथ तप और दान कर मन में धरे गुमान, नानक इस पर जात है जो कुंचर स्नान। कुंचर मन हाथी। जैसे हाथी नदी में नहाने के बाद और मट्टी में जब लोट फूट करता है तो मट्टी उसके बदन और ज्यादा चपक जाती है। इसी तरीके से जो जितना तीरथ तप करते हैं वो और अधिक अहंकारी हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला भगवान ने कि जो तीरथ तप तुम कुछ भी कर लो, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति किससे होगी? मुक्ति होगी इस गुरु के गीता के ज्ञान से। कहीं भी किसी भी शास्त्र में आप बता दो लिखा हो कि तुम्हें मुक्ति पूजा करने से मिल जाएगी। पूजा करने से, पाठ करने से, दान करने से तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा। सत्कर्म करने से स्वर्ग मिलता है और बदकर्म करने से नरक मिलता है। स्वर्ग और नरक ये जो मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग को भोगने के लिए 9 महीने माँ का गर्भ तुम्हें आना पड़ेगा, और सबसे बड़ा नरक है माँ का गर्भ। मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी कब? जब आप ये ब्रह्म ज्ञान सुनोगे, ब्रह्म ज्ञान लोगे। इसलिए किसी का कल्याण करना चाहते हो तो उसको इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ो, गुरु ज्ञान से जोड़ो। ब्रह्म ज्ञान में है क्या? आप ब्रह्म ज्ञान में क्या समझते हो? ब्रह्म हर एक के अंदर मौजूद है, हर एक के अंदर वो ब्रह्म मौजूद है, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं कर पा रहे। आपके अंदर वो सुषुप्त अवस्था में है, ढका हुआ है, छुपा हुआ है। उसको आपको भगवान ने आपको जन्म क्यों दिया? आपको जन्म इसलिए दिया है कि आप अपने जो ब्रह्म आपका छुपा हुआ है, आच्छादित है, उसको प्रकट करो, अपने स्वरूप को जानो। कैसे? बोला सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल।
सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल। लाल माने क्या होता है? भगवान, शक्ति, ब्रह्म, वो हर एक के अंदर है। मूर्ख गढ़ खोले नहीं, कर्मी में कंगाल। जो मूर्ख लोग होते हैं वो उस घाट को, जो ब्रह्म की घाट को खोल नहीं पाते, अपने आप कोशिश करते हैं, और अपने आप कोशिश करने से सारी जिंदगी कोशिश करती है, घाट खोल नहीं पाती। गांठ खोलने का एकमात्र कौन है? गुरु। जब गुरु हमारी गांठ खोलता है जीव ब्रह्म की, तब हमारी गांठ खोलती है। इसीलिए लाइन आती है, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार उतर ही नहीं सकता। और इसीलिए हर युग में गुरु की महानता सबसे ज्यादा बताई गई है। बोला नहीं, भगवान और गुरु दोनों, बोला नहीं, भगवान भी सामने आ जाते हैं तो गुरु, जो भक्त होता है, कहता नहीं हम तो गुरु जानते हैं, तो गुरु ने ही भगवान सबको मिलवाया। तो इसलिए हमेशा गुरु की महानता पहले हुई है। इसलिए कभी कोई ना बोलता नहीं है कि जो ये अंदर में ब्रह्म है, उस ब्रह्म को प्रकट करने की एकमात्र तरकीब से गुरु जानता है, और वो प्रकट हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको लेना पड़ेगा गुरु की सहायता। बिना गुरु की सहायता से कोई व्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता। कैसे? बोला, जैसे दुनिया का कोई प्राणी बिना साकार गुरु के तैरना नहीं सीख सकता। आप वर्ल्ड चैंपियन तैराकी में कोई हो और उसकी किताब पढ़ लो, रट लो, और रट करके पानी में कूद पड़ो, सब भूल जाओगे, डूब जाओगे। कोई नहीं तैर सकता पानी में जब तक साकार गुरु उसको पानी में उतर के तैरना न सिखाए। तो साकार गुरु क्या करता है? पानी में उतरता है, खुद भी तैरता है और अपने शिष्य को भी तैराता है, लेकिन करता क्या साथ में उसको नहीं पता। वो उसको उसके पेट पर हाथ रखे रहता है, नीचे से उसके बैलेंस को बनाए रहता है, नीचे डूबने नहीं देता, और बताता है कि ऐसे हाथ मारो, ऐसे पैर मारो। ऐसे उसको रोज अभ्यास कराता है, हफ्ते भर 10 दिन। और जब वो हफ्ते भर अभ्यास कराता है तो उसका बैलेंस बनने लगता है, और तब वो हाथ हटाता है। बिना हाथ लगाए कोई व्यक्ति तैरना नहीं सीख सकता। जैसे कमरे में छत डाली आती है, तो छत जो है कभी नहीं टिक सकती। नीचे से बल्ली बांध लगाते हैं और उसको 21 दिन तक ऐसे बांधे रहते हैं और उस पर टिका रहता है। 21 दिन बाद जब वो टिक जाता है तब हटाते हैं। इसी तरीके से जब कोई तैरना सीखता है तो कुछ दिन उसको जो है गुरु सिखाता है, उसके नीचे हाथ रखता है और साथ साथ तैरता भी है। कुछ दिनों बाद वो जो धीरे धीरे हाथ हटाता है, देखता है इसका बैलेंस सब बन रहा है, और फिर अपना हाथ हटा लेता है और उसको तैरने देता है, और उतनी दूर उसको तैरने देता है जितनी दूर वो पहुंच के उसको बचा सके। और उसके बाद वो अपना रुक जाता है, उसको तैरने देता है, और कुछ देर बाद आवाज लगाता है, भैया लौट आओ। और जब वो देखता है मेरा गुरु मेरे पास नहीं है, तब तो बिल्कुल से एकदम बिल्कुल जैसे होता है ना, सहम जाता है, अरे आज तुमको मार डाला गुरु ने। मारा नहीं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए तुमको अब कहता है वहां तैर के आओ। और जो मरता क्या नहीं करता, तब आप हाथ मारते हो जोर जोर से और आप वापस आते हो। जो कुछ दूर आप जब वापस आते हो अपने बूते, तो आपके अंदर में भरोसा हो जाता है कि मैं तैर सकता हूं। इसी तरीके से यहाँ गुरु कहता है, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल,
और मूर्ख गढ़ खोले नहीं करके मैं कंगाल। कोई सुना सकना नहीं है। जो शक्ति मेरे अंदर है वही शक्ति तुम्हारे अंदर है। हमारे और तुम्हारे कोई भेद नहीं है। जो तू है तो मैं हूं, और जो मैं हूं तो तू है। मोहि तू भेद कैसा? गुरु एक दीपक जल रहा है। अब गुरु ने अपने जलते दीपक से 100 दीपक जला दिए। अब गुरु आपसे पूछते बताओ जो क्या फर्क है? 101 दीपक जल गए सभी से। गुरु का दीपक अपने गुरु की सहायता से जला लिया। अब उसका काम ये है, गुरु ने ये बोला कि जैसे मैंने तुम्हारा दीपक जलाया है वैसे अब तुम जाकर के सब दीपक जलाओ। आपने ए सीखा, इजाई बता क्या हो, बी सीखा भी बता क्या हो। बैठो नहीं, बैठोगे रखोगे राख हो जाएगा। जो बाटन वाले को लगे मेहंदी कर, आप इस ज्ञान को जब बताओगे किसी को तो पता लगेगा आपको गुरु के ज्ञान की क्या वैल्यू है। यहाँ कितने लोग ऐसे अभी हम बुला के उनसे अनुभव कराएंगे तो आप देखना कितने लोग ऐसे हैं जिनको 6-6 महीने से नींद नहीं आती, रात भर सोते नहीं थे, रात भर जगते थे। क्योंकि हर कोई इस ज्ञान में आने के पहले माया में उसकी चुनई तक डूबी रहती है। पकड़ भी नहीं आती चुनई कहाँ है, ढूंढना पड़ता है उसकी चुनई कहाँ है, पकड़ दूर घसीटता है। इतना लोग डूबे रहते हैं। और माया में एक सबसे बड़ी कमी क्या है? आज दिन तक माया ने किसी को संतुष्ट नहीं किया। माया ऐसी है वो सबको असंतोष रखती है। जिसके पास 1000 है वो चाहता लाख हो जाए, जिसके पास लाख है वो चाहता करोड़ हो जाए, जिसके पास करोड़ है वो चाहता और बढ़ जाए। इससे आज तक किसी को संतुष्टि नहीं मिली। इसीलिए कहा जाता है जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। इस ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया उसके अंदर में परम संतोष आ जाता है। इसलिए इस ज्ञान को जितना सुनते हो उसको बांटो, और बांटोगे तुमको परम आनंद की प्राप्ति होगी। करके देखो और आपको आनंद मिले तब कहना। हम अभी आपको जैसे मन में आता है कि जिनके जीवन में परिवर्तन आया है, आप जब उनके अनुभव सुनोगे तब आपको पता लगेगा ज्ञान में क्या फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ है और ज्ञान क्या है। हम इस संबंध में सबसे पहले हमारे मंगल भैया क्या इनको मिला है? सबसे पहले शांति आंटी उनके भाइयों का बड़ा शुक्राना कि उनके प्रेम में हम लोग ये दोबारा फिर दिल्ली आए। हमारा अनुभव तो बतला रहे हैं, लगभग 3 साल इस ज्ञान में हुआ। और ज्ञान में आने के पहले घर में बीवी बच्चे दुकान मकान सब कुछ संपन्न होते हुए नींद नहीं आती थी। और नींद के लिए तो हम 2-2 नींद की गोली खाते, उसके बाद भी नींद नहीं आती थी। ये हमारी माँ जी का बड़ा शुक्राना था। उन्होंने 10 साल पहले कहा कि सत्संग जाया करो। हमने कहा कि सत्संग की क्या उम्र पड़ी है, अभी नोट कमाओ। तो जैसे कि उनका उन्हीं का शुक्राना है, जब हम लोग इतने डिप्रेशन में चले गए, मतलब डर था बिल्कुल, और बस चुप्पे कम्बल ओढ़ के सो रहे थे, कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, और जीने की भी आशा खत्म हो गई है। तो हमारी माँ ने कहा, हमारा छोटा भाई 4 दिन तक गाड़ी में हमें लाद के लाया गुरुजी के शरण में, कहीं ना आप चलो यहाँ चलो, हमने कहीं डॉक्टर को दिखलाओ। तो उन्होंने कहा कि आप चलो पहले दिन चलो, फिर जहाँ कहोगे वहाँ ले चलेंगे। चलो हमने कहा ठीक है मान लो। उनके कहने से आए, पहले दिन बैठे तो पहले दिन से कुछ समझ में आया, कुछ ठंडक मिली। 4 दिनों तक वो लेके आया अपने साथ गाड़ी में। 4 दिन के बाद कुछ इतनी गुरु की कृपा हुई, ताकत हुई कि अपने से गाड़ी में आना चालू हुआ। और सच बात है कि 55 साल या 57 साल की उम्र है,
और 54 साल पहले हम गुरु शरण में आए हैं और नींद के लिए तो इतने व्याकुल थे, हमने यही कहा कि हे भगवान, जो आज तक आपने दिया सब ले लो, हमें नींद दे दो। नींद के लिए इतने तरस रहे थे, मगर आज गुरु शरण में आने पे भगवान ने कुछ नहीं दिया, सब दे दिया, भर भर के दे रहा है। और नींद के लिए तो ऐसी साउंड स्लीप आती है कि हम रात को सत्संग के बाद जब सोते हैं और साउंड स्लीप गुरु की शरण में आने में ही पता लगा, लोग कहते हैं साउंड स्लीप सो, तो साउंड स्लीप का मतलब हमने सोया और सुबह 5 बजे नींद खुलती, इसके बीच में नहीं खुलती है। तो सच बात है कि बहुत अच्छा ज्ञान है, इसमें बाहर गुरु कुछ देता नहीं है, मगर क्या दे देता है चुप्पे से वो पता नहीं लगता है। तो यही इस ज्ञान में जो है अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पे यकीन आता है और गुरु के कोट कोट शुक्राने हैं कि आज इनकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। और बाकी आँख भरती है, इतना मतलब सब कुछ होते हुए लोग कहते हैं धन आ जाए तो शांति मिलेगी, शांति कहीं नहीं है, शांति केवल गुरु के शरणों में है और कहीं नहीं, चाहे जितना धन कमाओ चाहे जो कमाओ। तो आज सब कुछ संपन्न है, ऐसी बात नहीं, कोई चीज गया नहीं है, सब कुछ भरपूरता मिल रही है। और बहुत मोट का इतनी साल इतने उम्र में उन्होंने कहा कि हम केवल पैसा ही कमा के अब मर जाएंगे, कहीं घूम ना पाएंगे, मगर 3 साल के बीच में 4 धाम हो गया, 2 बार दिल्ली का हो गया, बीच में कोरोना के पहले गुरुधाम लखनऊ भी जाना पड़ता था। मतलब गुरु के साथ में अगर कितनी मौज आ गई, जीवन जीने की कला आ गई, सब कुछ करते हुए आज वो संतोष धन हमें मिल गया, जिसकी वजह से मन कितना प्रफुल्लित होता है। और यही बस मन में यही सोचते रहते हैं हमेशा, गुरु ने क्या दे दिया है हमें। फिर भी सब कुछ मिलने के बाद मन भटकता है, मन जो है मन में बहुत सौ बातियों फल होता है, ये भटकेगा कि अब हम ठीक हो गए ना, अब थोड़ा सा जो है इधर दाएं बाएं देखने लगते, मगर ऐसा नहीं। अपने उस मछानी ड्रेस को याद करना चाहिए कि हम ज्ञान में आने के पहले क्या थे, अब आज गुरु ने क्या कर दिया। अगर उसको हम याद रखेंगे तो हमारे अंदर कभी भी गुरु के प्रति कोई अजंकर नहीं आएगी। तो अब कहने को बहुत कुछ कहें, सारी रात बीत जाएगी, मगर गुरु जी की शुक्राने कि आज इतनी अच्छी नींद, इतना अच्छा परिवार सब कुछ दे दिया। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा परिवार मिल गया, सबसे बड़ा परिवार ये है, इससे हम प्यार करें बस। इसके बाद संगीता रानी अपना अनुभव बताएंगी। हरिओम सभी प्रेमियों को राम राम। सच में शांति आंटी के तो बहुत शुक्राने हैं और गुरु जी के सबसे पहले हमारे शुक्राने हैं, और शांति आंटी के कि हम लोगों को फिर से ये सफा लगाने को। और सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जैसे गुरु जी कहते हैं ना, अपने जीवन में परिवर्तन को देख के गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ है। तो सच में आज हम लोग के जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है कि आज गुरु के ज्ञान पे जैसे यकीन हुआ है, और सच में हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली, हम तो अपने आप को मानते हैं कि कितना इस ज्ञान से जीवन में परिवर्तन हुआ है। और सच में एक घड़ी मतलब ऐसी भी थी कि होता था कि कब मतलब जान दे दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा मतलब मन में बहुत सारी बातें आती थी। लेकिन आज जीवन में गुरु ने इस जीवन से इतना प्रेम करना सिखा दिया कि अब लगता है कि नहीं, पहले अब इस जीवन से अपने प्रेम हो गया और गुरु ने ही करना सिखाया। नहीं तो सच में गुरु जी की कृपा है। एक समय ऐसा आया था कि गुरु जी से हमने कहा, गुरु जी अब मेरा जीने की इच्छा नहीं है, अब चाहे कुछ भी हो जाएगा आज हम मतलब, तो गुरु जी ने कहा जाओ, तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं आएगा। तो सच में आज मुरारी गुरु जी की इसी कृपा है कि हम देखते हैं कि सच में इतना जीवन से प्रेम हो गया अपने कि हमारे मन में अब वो भाव कभी आता ही नहीं है कि मतलब अब लगता है अपने जीवन से इतना प्रेम हो गया है कि सच में लगता है कि अब ये जीवन कितना मतलब अच्छा। सच में आज गुरु जी की कृपा से कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कैसे गुरु जी ने सब कुछ दे दिया है कि किसी चीज की कमी नहीं है। चाहे मतलब किसी चीज को भी ले लीजिए, कैसे भगवान ने हर चीज भर भर के दे रहा है। घुमाने फिराने से देखो तो गुरु जी हम लोग को कितना मौज भी कराते हैं, इनकी कृपा है कि कैसे हर जगह अपनी शरण में रखते हैं और हर जगह ले जाते हैं, इतनी मौज दिलाते हैं।
और सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, गुरु जी के बहुत शुक्राने हैं। गुरु जी की सही अच्छी बात है, गुरु जी के जितने शब्द मांगो तो ऐसे एक बार गुरु जी ने कहा था हमसे कि सिर्फ 10 साल मतलब जब ग्रस्त में आओ तो भाई देखिए किसी की भी शादी होती है तो उसको समय लगता है उसमें रहने में, भाई हर चीज बिताने में, साल 2 साल 4 साल 10 साल तो लगता ही है। तो कैसे गुरु जी ने कहा कि सिर्फ तुम 10 साल बर्दाश्त कर लो, देखो रानी की तरह रहोगी। और सच में हम ये चीज फील करते हैं कि वो 10 साल उस समय लगता था कि 10 साल कैसे बीतेगा, लेकिन 10 साल के बजाय आज 16 साल बीत गए, पता ही नहीं चला कि कैसे गुरु जी की कृपा। तो सच में गुरु जी की कृपा हम देखते हैं कि गुरु जी के शब्द को मानो, गुरु जी के वचनों को, तो जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि सच में जैसे मक्खन में से चाकू आप काटते हैं ना मक्खन को, तो ऐसे समय भी ऐसे कैसे कट जाते हैं, कब सुबह से रात हो जाती है, रात से दिन, दिन से रात, पता ही नहीं चलता कि कब समय कट गया। गुरु के वचन का साथ मानते जाइए। हमने देखा अपने जीवन में कि सिर्फ आप गुरु को भगवान की तरह अपने मन में, जैसे कहते हैं ना कि अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि गुरु मेरा भगवान है, तो हम देखते हैं कि चमत्कार आपको पल पल में दिखेगा। अब विश्वासी ही चमत्कार देख पाता है। आप अगर विश्वास करके देखिए चमत्कार ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमने तो देखते हैं कि हम तो हर पल पल पे देखते हैं। क्यों से हमने देखा है कि जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि 7वीं मंजिल से गुरु कहता है, तो कैसे मतलब कि अगर गुरु के मुख से जैसे एक दृष्टांत भी चलता है कि भगवान मतलब अगर कह देगा तो वो भले ही पूरा ना हो, लेकिन अगर गुरु कह दे तो वो जरूर पूरा होता है। तो गुरु की महानता, क्यों से गुरु हमें भगवान को, पहले हम जानते थे क्या कि भगवान क्या होता है, कैसे होता है, तो ये तो हमें गुरु बताता है ना भगवान का पता। आज हम जानते थे क्या कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कुछ जानते थे, लेकिन गुरु ही ने तो बताया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो कैसे गुरु की महानता हमारे जीवन में सबसे महत्व है, क्योंकि गुरु हमें हर चीज बताता है और भगवान से भी गुरु ही मिला सकता है। एक बार जैसे कहते ना कि हरि रूठे तो थौर है, लेकिन गुरु रूठे तो थौर नहीं है। तो इसलिए हमेशा बस यही हमारी गुरु जी से प्रार्थना है कि कभी गुरु जी ना रूठे, हमेशा बस गुरु जी का हाथ सर पे रहे। और सच में हम तो ये चीज फील करते हैं कि गुरु जी का हाथ हमारे सर पे हमेशा रहता है और उनके शुक्राने हमेशा गुरु जी के है। हमने एक नए एक पुराने, अब एक नए जो है जो अभी कुछ ही दिन जुड़े हैं, दुर्गेश भैया, ये हम आपको इनके मुख से बताना चाहते हैं कि जिसने मात्र सिर्फ महीने 2 महीने सत्संग सुना है उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ जा रहा है, और जो पुराने हैं उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। तो एक नए पुराने एकदम नए अभी मुश्किल से 2-3 महीने इनको हुआ है दुर्गेश भैया को, इनको क्या मिला है बताएंगे। हरिओम राम राम। सच बात है, जी तो रहे थे, गुरु के मिलने से पहले भी जी ही रहे थे, लेकिन वो जीना जीना क्या था, कैसे जीते थे, क्या लगता है। एक कहावत है ना कि सारी उम्र चलनी में पानी भरते रहे और अपने हिसाब से हम बहुत बड़ा काम करते रहे। हमें यही नहीं पता था कि मतलब जीना क्या होता है, और हमेशा दुखी सुखी रहते थे। लेकिन आज गुरु ने जब जीवन में आया, जब आने के बाद की जिंदगी को देखते हैं तो महसूस होता है कि जिंदगी क्या थी, आज क्या हो गया, आज गुरु ने क्या बना दिया। आज इतना प्यार घर वाले नहीं करते जिनके लिए इतना किया, हर चीज करते हैं, लेकिन माँ बाप भी इतना नहीं करते। आज गुरु ने, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन गुरु आज प्यार करके प्यार करना सीखा। और गुरु, जैसे गुरु ने बताया कि जैसे आप निष्काम कार्य करते हो, जैसे बगैर चाहना का कोई भी कार्य करते हो, तत्क्षण आपको भगवान बना देते हैं। और हम लोग सही में देखते हैं, महसूस करते हैं। और कैसे गुरु के शब्द को जब हम किसी के बीच में बताते हैं तो गुरु कैसे वो बोलते हैं कि वाह भैया कितनी अच्छी बात बताई आपने,
कितना अच्छा भजन बताया आपने। पहले क्या था, पहले जहां बैठते थे, अब हम लोग यंग हैं, तो यंग एज में होता क्या है, मौज मस्ती किस चीज को समझते थे, दिन भर ड्यूटी करते थे, शाम को आने के बाद 2-4 यार दोस्त है घूमने चले गए, कुछ खा लिए कुछ पी लिए, मस्ती वही समझते थे, थोड़ी देर मस्ती हुई। लेकिन जैसे ही घर पे आते थे तो क्या मिलता था, 2 किलो प्याज लेके आ जाओ दुकान से। अब वो जो मस्ती थी वो एक क्षण में खत्म हो जाती थी और वो बेकार हो जाता। लेकिन आज गुरु शरण में जब से आया हूं, वो बाहर की चीजें तो सब कुछ सहज में छूट गया और गुरु ने ऐसी मस्ती पिला दी कि आज ये मस्ती, ये नशा उतरती ही नहीं है और हमेशा नशे में मैं घूमता रहता हूँ। क्यों? पहले किसी भी कार्य को करता था तो मेरे दिमाग में ये होता था मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन आज गुरु ने बता दिया तुम अपना तन मन धन सब गुरु को दे दो, जो करवा ले। आज जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है और इतनी मौज आ रही है, इतनी मस्ती से, इतना आनंद हर काम में, हर कार्य में, चाहे वो माया का हो, चाहे घर परिवार का हो, चाहे प्यार का हो, हर चीज में उन्नति है। यहाँ पे जाना कुछ नहीं है, यहाँ आना ही आ रहा है। बोला ना, लोगों को गुरु को देते हुए देखा कोई नहीं, लेकिन झोलियां भरी पाई। तो आज हम लोग अपने जीवन को देखते हैं तो एकदम लगता है कि गुरु ने क्या दे दिया, क्या दे दिया और कितना परिवर्तन हो गया। तो अपने जीवन के परिवर्तन को देख के गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ, विश्वास हुआ और फिर हम बोलते हैं, हम ज्ञान को बताते हैं लोगों को उनकी के साथ कि भैया अपने जीवन के परिवर्तन को देख के मैं बता रहा हूँ कि मुझे गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। आप इस दर पे आओ और आपके जीवन में परिवर्तन ना जाए। आपको महीना, 2 महीना, 10 महीने की नहीं, आप मात्र 15 दिन इस ज्ञान को सुन लीजिए। मेरा वादा है मात्र 15 दिन। लेकिन 15 दिन कैसे सुनना है? जैसे एक शीशी से दूसरी शीशी में आप तेल डालती है तो जितना ध्यान केंद्रित आपका होता है, जितना ध्यान, उतनी ध्यान से, उतनी लगन से 15 दिन आप सुन लीजिए और 15 दिन में अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए तब आप कहना मुझे 100 जूते आप मेरे सर पे मारना। आपके मन में कोई भी कामना हो, कोई भी चीज हो, आप उस सारी चीजें ना पूरी हो जाए तो बता देना। 15 दिन में आपको, 15 दिन बाद मेरे को इतना यकीन है कि 16वें दिन अगर आपके बच्चे कुछ काम बोल देंगे ना कि मम्मी ये काम कर दे, आप बोलोगे भाग जा, हट जा, अभी मुझे सत्संग पहले सुनने दे। मात्र 15 दिन की ज्ञान पे मुझे इतना यकीन है। और हमें तो गुरु मिला। मैं एक भजन के 2 लाइन के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया, रहम हो गया, मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। सच बात है, गुरु हम लोगों के बीच में ये भगवान ही है, साकार। एक निराकार को वही निराकार जो थे वो भी साकार नहीं तो आए। राम को किसी ने क्या भगवान पहले समझा था, लेकिन उसके कर्म ने उसको भगवान बनाया। इसी प्रकार हमारे गुरु के जो कर्म है उनको परमात्मा बना दिया। आज गुरु ने मिट के मिटना सिखा रहे हैं लोगों को।
तो हम भगवान मानते हैं। और सच में हम लोगों के लिए भगवान, जिनके जीवन में परिवर्तन आया, जो गुरु विश्वास करते। कितना विश्वास? विश्वास इतनी होनी चाहिए, अंधी विश्वास, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम, अंधी श्रद्धा। अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम, ये 3 चीज होनी चाहिए इस दर पे, और आपको जो चाहो वो मिलेगा, ये गारंटी है। तो इतनी, बाकी हरिओम। इसके बाद में चित्रा जी जो है बताएंगे। चित्रा जी। सच बात है, सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। सच बात है, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। भगवान का पता किसने बताया? एक गुरु ने। हमारे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ कि अगर किसी को बताओ तो यकीन नहीं होगा। जैसे कहते हैं, दुखों की चोट खाई नहीं होती, प्रभु तेरी याद आई नहीं होती। दुख अच्छे हैं जो गुरु परमात्मा से मिलाते हैं, और गुरु ही उस परमात्मा का पता बताते हैं। जैसे हमारे जीवन में बहुत, मेरी तबीयत खराब रहती थी बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर बोल दिया कि इनको शुद्ध हवा की ज़रूरत है। तो हम लोग पहले कंपनी बाग जाते थे, फिर खुसरू बाग जाते थे, वहाँ गुरु जी की वाणी चलती थी, उसको सुनते थे तो कैसे जीवन में परिवर्तन आने लगा। फिर मेरी तबीयत ठीक होने लगी। कैसे गुरु की एक एक वचन कैसे दवा का काम करता है, और जैसे लगता है कि हम एकदम ठीक हो रहे हैं। गुरु का वचन कहते नहीं, गुरु वो औषधि है जिनके वचन अपने जीवन में लगाने से दवा का काम करते हैं। और फिर जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक गुरु का, कहते हैं, जब तिनके का सहारा मिलता है तो कैसे हम बहुत से पार हो जाते हैं, नदी पार हो जाते हैं। तो सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन एक गुरु का विश्वास था। कहे बेटा तुम जाओ इलाज कराओ, कुछ नहीं होगा। मेरे हस्बैंड बैठे हैं, बहुत तबीयत खराब थी, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ऐसा लग रहा था कि बचेंगे नहीं। लेकिन एक गुरु का विश्वास, गुरु का ये कहना, और फिर इलाज करवाएं, गुरु की कृपा से एकदम सही सलामत आप लोग के सामने है। तो गुरु की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी नियामत है कि जो गुरु का वचन सुनेगा, अपने जीवन में लगाएगा, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सारे कष्ट दूर होंगे। और जब कष्ट दूर होंगे तो फिर और कैसे आनंद आ जाता है। और गुरु का ये परिवार कैसे मिला है, इतना तो अपने घर परिवार में प्यार नहीं मिलता जितना गुरु के इस परिवार में प्यार मिलता है। गुरु कैसे छोटे को, बड़े को, सभी को कितना मान सम्मान इज्जत देते हैं, और कहते और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। और संसार में देखिए, कहीं भी जाइए तो गुरु कभी अपने सानिध्य में बैठाते नहीं, अपने संकट में बस कहते हैं मैं गुरु हूँ, तुम चेला हो। लेकिन ये हमारा ज्ञान इतना पाक पवित्र है, कैसे जीवन परिवर्तन होने लगता है। तभी कहते हैं गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ जब अपने जीवन में परिवर्तन होने लगता है। बस 15 दिन नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, सिर्फ 1 हफ्ता इस ज्ञान को जो सुन ले उसको तत्क्षण चमत्कार दिखता है और पल पल दिखता है। एक बार ऐसे हम लोग जा रहे थे तो उधर से कार वाला इतनी कस के टक्कर मारा, उसकी पट्टी थी सब फूट गई। लेकिन हम सोचे इनके पैर में बहुत चोट आ गई, और देखे तो एक चूर, एक खरोच नहीं आई। तो कैसे गुरु अनल पक्षी की तरह रक्षा करते। आज अभी ताजी घटना हम आपको बताएं, इलाहाबाद से जब मार रहे थे, कैसे मेरा मंगलसूत्र टूट के गिर गया, हम सोचे खो गया। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु पे बहुत यकीन था कि कभी ऐसा हो नहीं सकता है। और देखिए ढूंढने लगे, नहीं मिला, कैसे यहाँ आके फंसा था। ये गुरु की कृपा ही तो है, ये कृपा नहीं तो और क्या है। कैसे गुरु ने कहते कि तेरा कुछ न बिगड़ेगा, सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, बचनों के झुक जाने के बाद। कैसे अनल पक्षी की तरह गुरु रक्षा करते। अभी मान लीजिए खो जाता तो
कैसे मन उसी में टिक 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 करता रहता है। लेकिन आज गुरु को कैसे यकीन है कि हम सबको कितना यकीन है कि गुरु कैसे हम लोग की धन की भी रक्षा करते, योग क्षेम की भी रक्षा करते, हमारे ज्ञान की भी रक्षा करते। बस बशर्ते हमारा समर्पण क्या है, हमारा समर्पण ये होना चाहिए, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम। कहते हैं मन मत डुबोए, गुरु मति तारे। मन तो आ जाए लेकिन मन की बात कभी ना माने, अपने से बात करे कि मेरा गुरु सच्चा है, मैं गलत हूँ, मेरा गुरु सच्चा है। जब ये भाव अपने मन में आ जाएगा तो कभी भी अश्रद्धा नहीं होगा। गुरु जी कहते हैं श्रद्धावान लगते ज्ञान, पग पग पर जैसे चमत्कार दिखता है। जैसे भगवान को तो हमने नहीं देखा लेकिन गुरु को तो देखा है। भगवान को सिर्फ एहसास किया जा सकता है। जैसे पंखा चलता है तो हवा चलता है, लगता है शरीर में तो एहसास होता है ना, उसी प्रकार परमात्मा को सिर्फ एहसास किया जा सकता है। जब परमात्मा एहसास होते हैं तो हमको एहसास दिला भी देते हैं कि हाँ परमात्मा ये एहसास करवा रहे हैं। तो कैसे पल पल में चमत्कार दिखता है। जिसको अपना जीवन बनाना हो जरूर इस सत्संग में आए, गुरु का ज्ञान सुने। जिनके जीवन में नहीं, जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन कभी शुरू नहीं, वो ठहर जाता है। गुरु वो ज्ञान है जिनके मिलते ही पांचों तत्व एक हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों में बहती है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिले तो हम बहुत से पार हो जाते हैं। गुरु वो पारस है जिनके स्पर्श से लोहा रूपी भक्त सोना बन जाता है। अपने जीवन को सोना बनाना है, इस सत्संग को जरूर ले, ऑनलाइन ले, और ना लिंक हो तो हमसे मांगे। जितने भी यहाँ भक्त गण हैं सबके पास है, ऑनलाइन से सुनिए। कितनी सुविधा हो गई है कि अब आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। हम लोग तो जा कर सुनते थे, लेकिन आज कोरोना पीरियड में कितने लोगों का लाभ हुआ है। कैसे क्या बोलते, लिंक सबके पास है, लेकर घर बैठे सुनिए। जिसके पास नहीं समय वो भी सुन सकते हैं। जो परमात्मा ने इतना बड़ा जीवन दिया उसके लिए 1-1.5 घंटा नहीं निकाल सकते लोग। जीवन का धिक्कार है। इसलिए हमेशा इस गुरु का ज्ञान सुने, अपने जीवन में लगाएं, तत्क्षण चमत्कार देखेंगे। तत्क्षण ये हम भक्तों का पूर्ण विश्वास है। मेरी आंखों की ख्वाब, दिल की अरमान हुआ, आपसे मैं हूँ, मेरी पहचान हुआ। सच मानो हे गुरुवर, मेरे लिए सारा जहान हुआ, मेरे लिए सारा जहान हुआ। सच बात है, जब अपने जहान को गुरु को धारण कर लेंगे तो कैसे जीवन में चमत्कार दिखता है। मेरे दिल की दीवारों में गुरुवर तेरी छवि हो, मेरे नैनों के दरवाजे पर सतगुरु माँ तेरी तस्वीर हो। और कुछ ना मांगू आपसे हे गुरुवर, हर पल आपको देखूं, बस यही मेरी तकदीर हो, बस यही मेरी तकदीर हो। एक बंदगी ही मेरा काम हो, बस ये जीवन तेरे नाम हो। तुम्हें भूल जाऊं यह मुमकिन नहीं, मगर ऐ मेरे सतगुरु जी मुझको भी भूल जाना नहीं। तेरे ही बाग का फूल हूँ, मुझको भुला देना नहीं। तेरे ही माला की मोती हूँ, मुझको भूल जाना नहीं। तेरे ही चरणों की धूल में मुझको भुला देना नहीं। बस इतना है कहना है मेरे सतगुरु जी, मैं खुद में रहूं या ना रहूं, आप मुझ में सदा ही रहना। मेरे विपरीत परिस्थिति में ढाल बन के रहना, मेरी हर समस्या का हल बन के रहना। बस यही अरदास है, यही विनती है गुरुवर से। बस थैंक यू, धन्यवाद। किसी प्रेमी का जिक्र है कि वो चाह रहे हैं कि आज सबको नाव पर बैठा करके सैर करा दिए। तो गुरु जी बोलते हैं तुम इस नाव पर सत्संग रूपी नाव में बैठ जाओ तो तुम्हारा बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस भजन में
गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु कहता है तुम मेरी नाव पर बैठ जाओ, हम भाव से पार करने की गारंटी लेते हैं। और शिष्य क्या कहता है, दोनों संवाद है बंधन में। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। जन्म